समस्त सम्मानित देवभाषा प्रेमियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग प्रत्यय में कृदंत प्रत्यय से संबंधित अक्त्वा प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व भागों में हम लोगों ने अक्ता प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, इन प्रत्ययों के विषय में विस्तार से वर्णन किया है। आज हम लोग अक्त्वा प्रत्यय के विषय में पूर्ण रूपेण अध्ययन करेंगे। पहले इसकी विस्तार से व्याख्या देखते हैं। अक्त्वा प्रत्यय क्या है, इसका प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, इस विषय पर पहले देखा जाए। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके, कर या करके अर्थ में होता है। कर या कर के अर्थ में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब एक क्रिया की समाप्ति, जब एक क्रिया की समाप्ति तथा दूसरी क्रिया के प्रारंभ का बोध होता है, जब एक क्रिया की समाप्ति तथा दूसरी क्रिया के प्रारंभ का बोध होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया, यह है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अर्थात मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया को, अर्थात मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अब पूर्वकालिक क्रिया का विस्तार से हमने वर्णन आपके सामने रख दिया कि मुख्य क्रिया से पहले होने वाली जो क्रिया है उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अक्त्वा में केवल त्वा शेष बचता है। अक्त्वा में केवल त्वा शेष बचता है। इससे बने हुए रूप अव्यय होते हैं।
इससे बने हुए रूप अव्यय होते हैं। जैसे उदाहरण का देख लें, जैसे जो पूर्वकालिक क्रिया वाली बात है, कर या कर के अर्थ में जो प्रयोग होता है, जैसे राम पढ़कर विद्यालय जाता है, ऐसा मान लीजिए हमको अनुवाद करने को मिल गया। अब इसका अनुवाद हम कैसे करें? यहाँ पर देखिए, पढ़कर जो संकेत आपको किया गया, कर या करके, तो एक क्रिया, देखिए एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया के प्रारंभ का बोध, माने पढ़ने के बाद तब विद्यालय जाने का बोध हो रहा है। तो यही यहाँ पर संकेत किया जा रहा है कि पहली क्रिया जो होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कही जाती है। माने मुख्य क्रिया जो जाना है, इससे पहले वह होने वाली क्रिया माने पढ़ना, ये पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अब इसका अनुवाद जब आप कर रहे हैं तो अनुवाद बन जाएगा आपका रामः। अब पढ़कर, पढ़कर में ही आपका अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है, पठित्वा। कहाँ? विद्यालयम गच्छति। ये अनुवाद हमारा बना। तो अनुवाद के रूप में भी ये अक्त्वा प्रत्यय का बहुत महत्व है। पढ़कर, खाकर, गाकर, नहाकर, धोकर, इस तरह से कोई भी वाक्य हमको मिलता है उसमें ये अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ये प्रत्यय जिसमें लगता है उससे जो रूप बनता है वो अव्यय रूप बनता है, अर्थात उसका रूप नहीं चलता है। ये हमको विशेष ध्यान में रखना होगा। इससे बने हुए जो रूप होते हैं वो अव्यय होते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है। इसके पहले जो उपसर्ग लगता है, उपसर्ग के बाद जो धातु का प्रयोग होता है उसमें अक्त्वा प्रत्यय की स्थिति नहीं बनती है। उसमें अगले वाले प्रत्यय के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे तो बताएंगे। उसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, अर्थ दोनों का एक ही होता है। यह चीज़ हमको विशेष ध्यान में रखना होगा। अक्त्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय दोनों एक ही स्थिति के हैं, दोनों पूर्वकालिक क्रिया से ही संबंधित हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर केवल इतना ही है कि उसमें उपसर्ग पूर्व में लगता है धातु के, उसके बाद तब लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है, तब उससे जो बना हुआ शब्द होता है वो भी अव्यय ही शब्द बनता है। जब हम लोग लेप प्रत्यय पर चलेंगे तो उस पर विस्तार से वर्णन करेंगे। आइए अब इस पर हम उदाहरण आपके सामने रखते हैं। उदाहरण, उदाहरण में यहाँ पर धात, फिर प्रत्यय और उसके बाद निर्मित शब्द, हम विस्तार से आपको उदाहरण रख रहे हैं। अकारांत भाव से कि अकारादि जितने हमारे धातुएं हैं उन्हीं से संबंधित करके आए, एक एक करके उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं। कई उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे, उससे जो शब्द बनते हैं वो आपको एकदम आसानी से, सुविधा से आपके हृदयंगम करने में आराम मिलेगा, सुविधा मिलेगी। एक एक करके पहले हम लोग देखते हैं। अ से संबंधित अकार आदि जो हमने संकेत किया है, तो अ से शुरू करके हम उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जैसे अस धातु है, पहले ही अस धातु, अस माने होना। अस धातु में जब हम लोग अक्त्वा प्रत्यय लगाते हैं तो इससे हमारा जो रूप बनता है वो होता है भूत्वा। ठीक है, अस धातु से भूत्वा रूप हमारा बनता है। आप धातु है, आप प्राप्त करने के लिए आप, इसमें जब लगाते हैं तो इससे जो हमारा रूप बनता है आप्त्वा, आप्त्वा प्राप्त करके। फिर
ई धातु है, ई में अक्त्वा लगाते हैं जब, ई इसमें लगाते हैं तो इत्वा, ये रूप हमारा बनता है। ईक्ष धातु है, ईक्ष, ये है ईक्ष धातु, इसमें जब हम जोड़ते हैं तो ईक्षित्वा, ये हमारा रूप बनता है ईक्षित्वा। क्री धातु है, सरल है, आप देख ही रहे हैं। क्री धातु में जब हम लगाते हैं तो इससे हमारा जो रूप बनता है वो कृत्वा रूप बनता है। ठीक, अब आइए इधर पुनः हम संकेत करते हैं। धातु प्रत्यय और निर्मित शब्द, ये। अब आइए अ से हम शुरू करके क तक पहुंच रहे हैं। अब आगे क पर कृष धातु है, कृष धातु, ये है कृष धातु। खींचने के लिए इसमें अक्त्वा प्रत्यय आप जोड़ रहे हैं तो क्या बनता है? कृष्ट्वा, ये रूप आपका बनता है कृष्ट्वा, खींच करके। फिर है क्री, खरीदने के लिए, ये क्री धातु है, इसमें जब लगाते हैं तो इससे क्रीत्वा, ये क्रीत्वा। फिर क्रीड धातु है, क्षिप धातु है, ये है क्रीड, इससे जब बनाते हैं इससे हमारा रूप बनता है क्रीडित्वा, ये। क्षिप धातु है, क्षिप, इसमें जब हम लोग लगाते हैं क्षिप धातु में तो क्षिपने के भाव में क्षिप्त्वा रूप हमारा बन जाता है, क्षिप्त्वा, ये छिप कर, क्षिप्त्वा रूप। फिर है खन, खन धातु है, खन, न खनने के लिए, तो इससे जो रूप हमारा बनता है वो खनित्वा रूप बन जाता है, खनित्वा, खन कर, न खोद कर, ये भाव है। फिर गण धातु है, गण, ये है गण धातु, इसमें जब हम जोड़ते हैं तो गण इत्वा, ये हमारा रूप बन जाता है गण इत्वा रूप। अब इसके नीचे नहीं आ रहा है, हम लोग अब आगे इसको हटा करके फिर और उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा, हमें पूरा विश्वास है। इसको देख लें, पुनः आप जो भी है इसको नोट करते जाएं। फिर आगे हम और उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, इधर का हटा रहे हैं। देखिए अब और उदाहरण, ये देखें, गणयित्वा जैसे गण धातु से बना था। अब जैसे गम धातु है, ये तो सरल ही है, आप देख ही रहे हैं, गम, इसमें जब आपने अक्त्वा प्रत्यय लगा दिया तो सीधे सीधे आपका रूप गत्वा, जाकर, ना। फिर आगे जब चलेंगे आप तो ग्रह धातु है, ग्रह, ये ग्रह धातु, इसमें जब लगाते हैं हम लोग तो इससे जो हमारा रूप बनता है वो रूप बन जाता है गृहीत्वा, ग्रहण करके, ना, ग्रह धातु से गृहीत्वा। फिर है घ्रा धातु, घ्रा, सूंघने के लिए, तो इससे हमारा रूप जो बनता है घ्रात्वा, ना, घ्रात्वा। फिर आगे चलिए, जी धातु, जी धातु से जब बनाते हैं तो जीत्वा, जीत कर, ना, जीत्वा।
फिर ज्ञा धातु से जब बनाते हैं हम तो इससे ज्ञात्वा ये शब्द बनता है, ज्ञात्वा। फिर त्यज है, त्यज त्यागने के लिए, तो इससे त्यक्त्वा ये रूप बनता है हमारा, त्यक्त्वा त्याग कर, छोड़कर। अब इसके नीचे नहीं आएगा, हम उधर का हटाते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं। इधर का आपने नोट कर लिया होगा, देख लें, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब और उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि अधिक से अधिक उदाहरणों के माध्यम से ही प्रत्यय की पूर्ण सफलता होती है। जितने उदाहरण अधिक से अधिक हमको तैयार होंगे, यही हमारे प्रत्यय की सफलता का मूल कारण है। आइए त्यज के बाद आगे उदाहरण देखते हैं। दा धातु है, भू धातु है। दा धातु में जब हम लोग लगाते हैं अक्त्वा, तो इससे दत्वा देकर। भू धातु है, इसमें लगाते हैं तो भूत्वा ना, ये शब्द हमारे बनते हैं, अव्यय बनते हैं। फिर आगे चलें, भ्रम धातु है, मन धातु है। ये है भ्रम धातु, इसमें जब जोड़ते हैं तो बन जाता है भ्रमित्वा, भ्रमित्वा भ्रमित होकर ना। और है मन धातु और मन, ये है मन धातु, इससे जो रूप हमारा बनता है मत्वा ना, मानकर, मत्वा। फिर है आपका भ्रम धातु, ये भ्रम से भ्रमित्वा हाँ बन चुका है, भ्रम धातु हो गई। फिर है मुच धातु, मुच छोड़ने के लिए, ये है मुच धातु, इससे जो रूप हमारा बनता है वो होता है मुक्त्वा ना, मुक्त होकर, मुच धातु से। फिर है या धातु, यज धातु, ये है या धातु। या धातु से जब हम लोग बनाते हैं तो इससे जो हमारा शब्द बनता है वो यात्वा बनता है, यात्वा। अब इतने ही शब्द यहाँ तक बन पा रहे हैं। फिर हम लिखते हैं, इधर एक शब्द और लिख लेते हैं, उधर आ जाएगा, वो है यज धातु, यज। इससे जब हम बनाते हैं तो इससे हमारा इष्ट्वा ये शब्द बनता है, यज धातु से इष्ट्वा। अब पुनः हम इधर का हटा करके आगे चलते हैं। आपने देखा कि यह तक आप पहुंच चुके हैं। अन्य और धातुओं से कौन शब्द बनते हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। आइए इधर का हटाते हैं, आपने नोट किया होगा इसको। फिर देखें कौन से शब्द हमारे तैयार होते हैं, बनते हैं। यज के बाद रक्ष धातु है, रक्ष, ये है रक्षा करने के लिए। तो रक्ष धातु से अक्त्वा लगाने पर शब्द हमारा बनता है रक्षित्वा ना, रक्षा करके। फिर है रच धातु है, रच, रचना के लिए। इससे जो बनेगा रूप हमारा वो रचयित्वा, रच कर ना, निर्माण करके। फिर आगे आइए, लभ धातु, लभ धातु से बनाएंगे हम तो लब्ध्वा ये शब्द बनता है, लब्ध्वा प्राप्त करके ना, लब्ध्वा।
लिख धातु, लिख धातु से बना दीजिए तो सीधे आपका लिखित्वा, लिख कर, लिख कर। फिर है हु धातु। हु धातु में जब हम लोग लगाते हैं हु, इसमें अक्त्वा जोड़ते हैं तो हुत्वा, ये शब्द बनता है ना। अब आप देख रहे हैं कि इतने शब्दों का निर्माण इस तरह से अक्त्वा प्रत्यय लगने पर हो रहा है। हम कुछ और उदाहरण विशेष हैं और आपके सामने रख रहे हैं। देखा जाए, देखें हु के बाद जो दुह धातु है, दुह, दुहने के लिए ये है दुह धातु। इससे जो रूप हमारा बनता है वो बनता है दुग्ध्वा, दुह कर ना, दुग्ध्वा। फिर है दृश्य धातु, ये है दृश्य। इससे जब बनाते हैं हम तो दृष्ट्वा, ये है दृष्ट्वा, देख कर ना, दृष्ट्वा। फिर है नम धातु, न धातु। तो इससे जो रूप हमारा बनता है वो नत्वा, हाँ, नत्वा। फिर इसी तरह से नश धातु है ना, नश, विनाश के लिए। तो इससे जो शब्द हमारा बनता है वो न से मिलकर के नष्ट्वा, नष्ट्वा, ये है नष्ट्वा, ये शब्द हमारा बनता है नष्ट्वा। फिर आइए नि धातु से नी ले जाने के लिए इसमें अक्त्वा लगाते हैं तो इससे हमारा नीत्वा, ये शब्द बनता है। फिर हम और देखते हैं, नी के बाद नृत धातु है, नृत, नाचने के लिए। तो इससे जो हमारा रूप बनता है नृति, नृत धातु से नर्तित्वा, ये नर्तित्वा, ये रूप बनता है। देखें उधर का हटा दे रहे हैं, भ्रम न हो आपको। फिर से देख लें, ये है नीत्वा और ये जो शब्द बन रहा है आपका नर्तित्वा, ये शब्द बन रहा है नर्तित्वा। नर्तित्वा, ये है नर्तित्वा। फिर आइए पच धातु से, पच, पकाने के लिए। इससे जो रूप हमारा बनता है वो पक्त्वा, पक कर ना, पक्त्वा। ये इतने रूप इधर स्पष्ट हो गए, उसके नीचे नहीं आ रहा है। आइए पुनः इस तरफ देखते हैं। ये पच धातु आपने देखा। पच धातु के बाद श्री धातु है। श्री धातु से ये है श्री। श्री धातु में जब अक्त्वा लगाते हैं हम लोग तो इससे हमारा जो रूप बनता है श्रीयत्वा, वो रूप बन रहा है श्रीयत्वा, ये
श्रियत्व। फिर आइए पत, पत गिरने के लिए पत में अक्त्वा लगाते हैं तो पतित्वा, गिरकर पतित्वा। फिर पा धातु है, पा धातु में अक्त्वा लगाते हैं तो इससे जो रूप बनता है हमारा वो पीत्वा, पीकर, ये रूप बनता है। फिर आइए प्रक्ष धातु, प्रक्ष धातु है, ये है प्रक्ष, पूछने के लिए, इससे जो रूप हमारा बनता है वो पृष्ठवा, ये रूप बनता है पृष्ठवा। बुध धातु, बुध, ये धातु है, इससे जब हम रूप बनाते हैं तो बुद्धवा, ये रूप हमारा बनता है बुद्धवा। बुद्धवा, आधा द करके तब ध लिखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बुद्धवा, ये बुद्धवा, ऐसे ऐसे किया जाए बुद्धवा। ब्रू धातु है, ब्रू, ये है ब्रू, इसमें जब हम लगाते हैं तो इससे हमारा उक्त्वा रूप बनता है, उक्त्वा, ये रूप बनता है ब्रू, बोलने के लिए उक्त्वा। अब और जो धातुएं हैं उसको भी देख लिया जाए, इधर का हटा करके, और उदाहरण कुछ हैं उनको भी हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे भक्ष धातु है, भक्ष, इसमें जब हम जोड़ते हैं तो भक्ष इत्वा, ये शब्द हमारा बनता है भक्षित्वा, भक्षण करके ना, खाकर, इस तरह से भक्ष धातु। फिर भक्ष के बाद भज धातु है, भज, ये है भज धातु, इससे जब बनता है तो भक्त्वा, ये शब्द हमारा बनता है भक्त्वा। फिर भाष धातु, ये है भाष, बोलने के लिए, तो इससे जो हमारा रूप बनता है देखें भाषित्वा रूप बनता है, भाषित्वा, ये है भाषित्वा, ये ना। फिर भुज, भुज धातु है, ये है भुज, भुज धातु से जब रूप बनता है हमारा तो उससे भुक्त्वा, ये रूप बन जाता है। इससे भज से भक्त्वा बन रहा है, वैसे भुज से भुक्त्वा बन रहा है। फिर आइए वद, वद बोलने के लिए, ये है, तो इससे जो रूप बनता है वो उदित्वा। इन्हीं शब्दों पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि अक्सर थोड़ा सा जो भ्रमित वाले हैं, ऐसे में प्रत्यय की स्थिति पूछी जाती है अक्सर परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में। जैसे वद है, इसमें उक्त्वा जोड़ रहे हैं तो वदित्वा, ये भी हम बना सकते हैं, लेकिन उदित्वा ये हमारा मुख्य रूप से शब्द बनता है। वप, वप है वपन करने के लिए, तो उससे भी देखिए जो शब्द बनता है वो भी अंतर है, वप। तो वप से जब हम बनाते हैं तो हमारा शब्द बनता है उप्त्वा, उप्त्वा, ये शब्द हमारा बनता है उप्त्वा,
वप से। फिर इसी तरह से वस, वस धातु है, वस धातु से जब हम बनाते हैं वस, तो इससे जो बनता है, इससे भी उषित्वा। ये सब शब्द महत्वपूर्ण हैं, इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये तीनों शब्द बन रहे हैं, देखिए, वध से उदित्वा, वप से उपत्वा और वस से उषित्वा। ये शब्द महत्वपूर्ण हैं, वह वकारांत हैं। अब आइए वह धातु, वह धातु पर भी हम चलते हैं, इधर हटा करके। कुछ थोड़ा बहुत उदाहरण और रह गए हैं, उनको भी देख लें आप लोग, फिर ये प्रत्यय हमारा पूर्ण होगा। ये देखिए, हम बोल रहे थे वह धातु, वह धातु, वह ढोने के लिए है वह ना। इससे जब अक्वा प्रत्यय हमारा लगता है तो उससे जो रूप हमारा बनता है ऊढ़्वा। ये है ऊढ़्वा, ये ऊढ़्वा, ये रूप बनता है ऊढ़्वा। फिर शी, शी धातु है सोने के लिए, तो इससे जो हमारा रूप बनता है वो बनता है शयित्वा, शयित्वा। फिर श्रु धातु, यह है श्रु धातु, इससे जो बनता है वो सरल है श्रुत्वा, सुनकर। फिर सेव धातु, सेव, ये धातु है, इससे जो बनता है सेवित्वा, ये रूप हमारा बनता है सेवित्वा। स्था धातु, स्था बैठने के लिए है, इसमें जब हम लोग जोड़ते हैं तो स्थित्वा, ये हमारा रूप बनता है स्थित्वा। देखें, ये स्थित्वा, स्था धातु से। फिर है स्ना धातु, ये है स्ना धातु, इससे जो रूप हमारा बनता है वो बनता है स्नात्वा, ये स्नात्वा। एक और बचा है हा धातु, ये है हा। हा धातु में जब हम लोग अक्वा जोड़ते हैं तो उससे सीधा सीधा हत्वा, हत्वा। देखें ये आया है कि नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा, आ गया है। थोड़ी सी असुविधा है हा में, ये देखिए हा, हा धातु में अक्वा जोड़ने पर हत्वा शब्द हमारा बन रहा है। अब हमने आपको आकारांत से शुरुआत करके अंतिम तक की जितनी लगभग धातुएं हैं सब पर अक्वा प्रत्यय जोड़ करके निर्मित शब्दों को आपके सामने रख दिया। और इन्हीं शब्दों के अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रयास यही है कि इतने शब्द के माध्यम से ही अक्वा प्रत्यय से संबंधित जो भी शब्द आपके सामने रखे गए हैं ये ही परीक्षा में आपको प्राप्त होंगे, और पूर्ण रूपेण इसको आप तैयार रखें, कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। ये अक्वा प्रत्यय यहीं पर पूर्ण हुआ। अब हम इसके पूर्ण व्यवस्था आपके सामने रखने के पश्चात अगले प्रत्यय को अगले भाग में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।